Hello guys, in this session sorting part 1 we will discuss about what is sorting, how the elements are sorted and in which order we can sort, and how many type of sorting orders like ascending, descending, and how many are the sorting techniques. So let's start with sorting and what is the benefit of sorting. Like benefit of sorting, with the help of sorting we can get many benefits. Like if we talk about the contact number of phone, अपने जो फ़ोन के जो नंबर्स होते हैं वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं, और सॉर्टेड ऑर्डर में होने की वजह से हम उनको इजीली फाइंड कर सकते हैं. किसी का भी अगर अपन को नंबर देखना है तो अपन उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से सर्च कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होते हैं. सो सॉर्टिंग इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन पर्टिकुलर फॉर्मेट और ऑर्डर. मीन सॉर्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है डेटा एलिमेंट्स को अरेंज करने का. मोस्ट कॉमन ऑर्डर आर शोन बिलो, लाइक न्यूमेरिकल ऑर्डर. अगर अपने जो नंबर्स में है, अपना जो डेटा एलिमेंट्स है वो नंबर्स में है तो उनको कैसे सॉर्ट करेंगे? लाइक इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर. लाइक अपने पास नंबर है 1 to 100, तो अगर अपन नंबर को लाइक 1 2 3 अप टू 100 कर दें तो वो असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा. ऐसे ही डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक 100 to 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर कहलाएगा. ऐसे ही लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर, जिसे आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी बोल सकते हैं, लाइक अपने अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करना या सॉर्ट करना. वही पहला इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर लाइक A to Z. दूसरा है डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A. The importance of sorting lies in fact that searching can be optimized to very high level if data stored in sorted manner. कि अगर अपने डेटा एलिमेंट्स है वो पहले से ही सॉर्टेड है या सॉर्टेड मैनर में स्टोर किया है तो उसके फ़ायदा क्या होगा? अपना डेटा ऑप्टिमाइज होगा और अपन उसमें सर्चिंग फास्ट कर सकते हैं और इजीली सर्च कर सकते हैं. सॉर्टिंग इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट डेटा इन मोर रीडेबल फॉर्मेट. और सॉर्टिंग से क्या है कि जो अपना डेटा है वो मोर रीडेबल, यानी अपन इजीली उसको रीड कर सकते हैं. मीन्स एक सीक्वेंस में होता है जिससे अपन बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं. अब बात करें रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ सॉर्टिंग कि सॉर्टिंग के रियल लाइफ एग्जांपल क्या हैं. तो पहला है टेलीफोन डायरेक्टरीज. जो टेलीफोन डायरेक्टरी या टेलीफोन के लिए एक डायरी आती है उसमें पहले से अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, लाइक ABCD Z. मीन्स अगर आपको ए नाम से नंबर लिखना है या सर्च करना है तो अपन ए पे जाएंगे, लाइक बी तो बी पे जाएंगे. ऐसे सीक्वेंस में अपन उन नंबर्स को उस डायरी में स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्रीव यानी देख भी सकते हैं जरूरत पड़ने पे. सेकेंड है अपना डिक्शनरी. जो अपनी इंग्लिश की डिक्शनरीज होती है, इन डिक्शनरीज में क्या होता है, जो भी अपने स्पेलिंग वगैरह होते हैं, जो भी वर्ड्स होते हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं. लाइक ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड एक साथ होंगे, बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड एक साथ होंगे. अब बात करें टेलीफोन डायरेक्टरी की. द टेलीफोन डायरेक्टरी स्टोर द टेलीफोन नंबर्स ऑफ ए पीपल सॉर्टेड बाय देयर नेम so that name can be searched easily. The mobile phone contacts are stored in sorted manner. लाइक अगर अपन टेलीफोन डायरेक्टरी की बात करें या मोबाइल फ़ोन में जो अपना कॉन्टेक्ट्स आता है उस कॉन्टेक्ट्स वाली ऐप के अंदर भी अपन देख सकते हैं कि सबसे पहले ए नाम वाले होते हैं, फिर बी नाम वाले, फिर सी नाम, और ऐसे करके जेड तक होते हैं. और साइड में स्मॉल लेटर में ABC लिखा होता है जिन पे अपन क्लिक करके डायरेक्टली उस नाम से स्टार्ट होने वाले कॉन्टेक्ट नंबर पे जा सकते हैं. अब बात करें अपनी डिक्शनरी की. द डिक्शनरी स्टोर वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर सो दैट सर्चिंग ऑफ एनी वर्ड बिकम्स इजीली. अपन डिक्शनरी में भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर की वजह से जो भी वर्ड्स है उनको इजीली सर्च कर सकते हैं. नेक्स्ट है इन प्लेस एंड नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग. कि इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है, नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है. जैसे इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इन प्लेस यानी उसी जगह पे सॉर्ट होना, और नॉट इन प्लेस मीन्स उसी जगह पे न होके एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट होना. Sorting algorithm may require some extra space for comparison and temporary store for few data elements. कि जो sorting algorithm है वो हो सकता है कि
कंपैरिजन के लिए एक एक्स्ट्रा टेम्पोररी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हो। अपन पहले की बात करते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड सॉर्टिंग इज सेट टू हैपन इन प्लेस सॉर्टिंग विथ इन एरे इटसेल्फ। मीन जो अपना इन प्लेस सॉर्टिंग है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो अपने एलिमेंट्स होते हैं उनको उसी जगह सॉर्ट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें इन प्लेस सॉर्टिंग पे कौन कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक बेस है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बबल सॉर्ट की। तो बबल सॉर्ट किसका एग्जाम्पल है? इन प्लेस का। एज ए सिलेक्शन सॉर्ट भी इन प्लेस का है और इंसर्शन सॉर्ट भी इन प्लेस का है। इन सॉर्टिंग टेक्निक के बारे में डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग। It required extra space which is more than or equal to the elements being sorted. Means जो अपना not in place sorting है उसमें एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है, और एक्स्ट्रा स्पेस कितना होता है? या तो नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल होता है या उनसे अधिक होता है। Sorting which uses equal or more space known as not in place sorting, और ऐसी टेक्निक क्या कहलाती है? Not in place sorting। एग्जाम्पल इसका मर्ज सॉर्ट। नेक्स्ट है स्टेबल सॉर्टिंग। अब ये दूसरा तरीका है कि अपने सॉर्टिंग को स्टेबल सॉर्टिंग से कैसे कर सकते हैं। इफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट, और कंटेंट मीन्स एलिमेंट, डजंट चेंज द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट इन विच दे अपीयर, इट इज नोन एज स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, यानी फिक्स होना, उसी सीक्वेंस में होना। तो यहाँ पे भी स्टेबल क्या बोल रहा है कि अगर कोई अपने पास सॉर्टिंग एलिमेंट्स हैं और सिमिलर टाइप के सॉर्टिंग एलिमेंट्स हैं, तो उन सिमिलर टाइप के सॉर्टिंग एलिमेंट्स की सीक्वेंस को चेंज नहीं करना, उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो है उसी सीक्वेंस में रखना या मेंटेन करना स्टेबल सॉर्टिंग है। जैसे अपने पास वैल्यूज है 35, 33, 42, 10, 14, 19, 26, 44, 26 और 31। इसमें अगर अपन सिमिलर वैल्यूज की बात करें तो 6 इंडेक्स पोजीशन पे 26 है और 8 इंडेक्स पोजीशन पे 26 है, और ये लिस्ट अपनी बिफोर सॉर्टिंग, मीन्स अभी अपन ने सॉर्टिंग नहीं किया है। अब अगर अपन इसको सॉर्ट करते हैं तो क्या होगा? जब इसको अपन सॉर्ट करेंगे तो जो अपने एलिमेंट्स हैं उनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। लाइक सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट 10, देन 14, देन 19, देन 26। तो ये 26 कौन सा है? जो अपने 6 इंडेक्स पोजीशन पे मैंने एज इट इज लिया है, सीक्वेंस को मेंटेन किया है। और जो नेक्स्ट 26 है वो 8 इंडेक्स पोजीशन वाला है, 33, 31, 33, 35, 42 और 44। मीन्स इनको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर लिया, और इनकी सीक्वेंस लाइक पहला 26 पहली 3rd इंडेक्स पोजीशन पे है, और दूसरा 26 4th इंडेक्स पोजीशन पे है। मीन्स उनकी अपन ने ऑर्डर को चेंज नहीं किया है। ये है अपना स्टेबल सॉर्टिंग। अब इसका नेक्स्ट है अनस्टेबल सॉर्टिंग। इफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम आफ्टर सॉर्टिंग द कंटेंट्स और एलिमेंट्स चेंजेस द सीक्वेंस ऑफ सिमिलर कंटेंट्स। मीन्स ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम या ऐसा सॉर्टिंग टेक्निक जिसमें जो अपने एलिमेंट्स हैं वो अगर सेम है तो उनकी अगर सीक्वेंस को अपन चेंज कर सकते हैं तो वो कौन सी कहलाती है? अनस्टेबल। जैसे कि ये अपने अनसॉर्टेड लिस्ट ली, वही 35, 33, 42, 10, 14, 19, 26, 44, 26 और 31। देन उसके बाद अपन इसको सॉर्ट कर रहे हैं लाइक 10, 14, 19, 26, 26, 31, 33, 35, 42 और 44। तो इसमें क्या करेंगे अपन? इसमें अपन ने क्या किया, जो सिमिलर एलिमेंट है 26 को, लाइक जो अपना पहला 26 था उसको मैंने बाद में लिया है, और जो बाद वाला 26 था उसको मैंने पहले लिया है। मीन्स क्या किया, जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उसके ऑर्डर को मैंने चेंज कर दिया है। अब है अडेप्टिव एंड नॉन अडेप्टिव sorting. Stability of an algorithm matters when we wish to maintain
the sequence of original elements like tuples for example मीन्स जो अपने एल्गोरिथम्स की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी मीन्स उनकी उसी ऑर्डर में उसको मेंटेन करना। तो उसके लिए लाइक अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात की जाए, अडेप्टिव का मतलब क्या होता है? अडॉप्ट करना, जो भी है उसको उसी ऑर्डर में अडॉप्ट करना। लाइक कोई भी एलिमेंट पहले से सॉर्टेड है तो उनको उसी ऑर्डर में रखना। A sorting algorithm is said to be adaptive if it takes advantage of already sorted elements in the list that is to be sorted. That is while sorting if the source list has some elements already sorted. Adaptive algorithm will take this into account and will try not to reorder them. Like a sorting is said to be adaptive. अगर एक sorting को adaptive कब बोला जाएगा? If it take advantage of already sorted elements. कि अगर पहले से कोई sorted elements हैं तो उनकी advantage लेना means उनको फिर से sort नहीं करना। That is while sorting, if the source list has some elements already sorted, कि अपने पास एक source list है और उसमें elements पहले से sorted है, adaptive algorithm will take into account मीन्स उनको डायरेक्टली एज इट इज ले लेगी एंड विल नॉट ट्राई टू रीऑर्डर देम, और उनको दोबारा से सॉर्ट नहीं करेगी, उनको एज इट इज यूज मिलेगी। नेक्स्ट है नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज सेड टू बी ए नॉन अडेप्टिव इफ इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द एलिमेंट विच आर ऑलरेडी सॉर्टेड। मीन्स ऐसी सॉर्टिंग नॉन एडेप्टिव मीन्स जिस ऑर्डर में है या सॉर्टेड है तो भी उनको एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करना। द एलिमेंट विच आर ऑलरेडी सॉर्टेड दे ट्राई टू फोर्स एवरी सिंगल एलिमेंट टू बी रीऑर्डर्ड टू कंफर्म दियर सॉर्टेडनेस। मीन्स जो पहले से सॉर्टेड है उनको भी दोबारा से सॉर्ट करना, क्यों? उनके सॉर्टेड ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए। ये होता है अपना नॉन एडेप्टिव सॉर्टिंग। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। सम टर्म्स आर जनरली कॉइन्ड व्हाइल डिस्कसिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स। कि जब अपन सॉर्टिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो कुछ चीजें हैं जो अपन को ध्यान में रखनी होती है। वो कौन कौन सी है? लाइक पहला है इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि जो अपने जो एलिमेंट्स का सॉर्टिंग का ऑर्डर है वो कौन कौन से, लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब बात करते हैं सॉर्टिंग ऑर्डर में सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर की। इस सीक्वेंस ऑफ वैल्यू इज सेड टू बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि जो वैल्यूज है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कब कहा जाएगा? इफ सक्सेसिव एलिमेंट इज ग्रेटर देन प्रीवियस वन, कि जो सक्सेसिव मीन जो आगे वाला एलिमेंट है वो पहले वाले एलिमेंट से क्या है? बड़ा है। एग्जाम्पल के लिए लाइक 1 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6 और 6 से बड़ा 8 और 8 से बड़ा 9 आर इंक्रीजिंग ऑर्डर एज एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द प्रीवियस एलिमेंट्स। लाइक इसमें देखो इंडेक्स पोजीशन 0, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज लाइक 0 इंडेक्स पोजीशन में 1 है, 1 पे 3 है, 2 पे 4 है और 3 पे 6 और 4 पे 8 और 5 पे 9। इट मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब है डिक्रीजिंग ऑर्डर। A sequence of value is said to be in decreasing order if the successive element is less than the current one. कि successive यानी बाद वाला जो एलिमेंट्स है वो क्या है? छोटा है किससे? पहले वाले एलिमेंट से। एग्जाम्पल 9, 8, 6, 4, 3, 1 आर डिक्रीजिंग ऑर्डर एज एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज लेस देन द प्रीवियस एलिमेंट। लाइक इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। लाइक सबसे पहले बड़ा ही बड़ा एलिमेंट, यानी 0 इंडेक्स पोजीशन पे 9, 1 पे 8, 2 पे 6, 3 पे 4 और 4 पे 3 और 5 पे 1, यानी किस ऑर्डर में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में। अब नेक्स्ट नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब अपन इंक्रीजिंग नाम से सजेस्ट कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यह है नॉन इंक्रीजिंग, यानी इंक्रीजिंग का उल्टा, यानी इनडायरेक्टली अपन क्या बोल सकते हैं? डिक्रीजिंग की जैसे। लेकिन एक स्पेशल केस है कि अगर इसमें
इसमें क्या होते हैं, सिमिलर एलिमेंट एक से अधिक हो सकते हैं, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है। और जब डुप्लीकेट वैल्यूज आएगी तो नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर यूज करेंगे एज ए सिमिलर टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू इज सेड टू बी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर इफ द सक्सेसिव एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू इट्स प्रीवियस, कि छोटा हो सकता है या उसके इक्वल हो सकता है एलिमेंट्स इन दी सीक्वेंस। दिस ऑर्डर अकर व्हेन द सीक्वेंस कंटेंट डुप्लीकेट वैल्यूज, और इस ऑर्डर की जरूरत कब पड़ती है, जब अपने पास डुप्लीकेट वैल्यूज हो। फॉर एग्जाम्पल 98633, 33 दो टाइम है यानी ये डुप्लीकेट है, 1, आर इन नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू इन केस ऑफ 3 बट नॉट ग्रेटर देन एनी प्रीवियस एलिमेंट। लाइक यहाँ पे अपने 0 इंडेक्स क्वेश्चन पे 9 है, 1 पे 8 है और 2 पे 6 है, 3 पे भी 3, 4 पे भी 3 और 5 पे 1, यानी 3 यहाँ पे डुप्लीकेट है और ये किस में है, नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू इज सेड टू बी नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर इफ द सक्सेसिव एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स प्रीवियस एलिमेंट। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स की सीक्वेंस जिसमें जो सक्सेसिव एलिमेंट है वो ग्रेटर देन है और इक्वल है किसके, प्रीवियस एलिमेंट के। दिस ऑर्डर अकर व्हेन द सीक्वेंस कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज। फॉर एग्जांपल 1 3 3 6 8 9, इसमें 3 3 दो बार है, आर इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर एज एवरी नेक्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन केस 3 इक्वल है बट नॉट लेस देन प्रीवियस 1। यहाँ पे जैसे अपने 0 इंडेक्स पोजीशन पे 1 है, 1 पे 3 है, 2 पे 3 है, यानी 1 और 2 इंडेक्स पोजीशन पे 3 3 है, यानी ये प्रीवियस एलिमेंट से क्या है, इक्वल है 3 3 और 1 के से बड़ा है, ग्रेटर है। 6 8 और 9 नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर। Please check the description link for related videos and continue in the next part of this video. Next technique like bubble sort we will discuss, any other sorting techniques in next video. Thanks.